हे गाइस वेलकम टू कंप्यूटर डिजाइन क्लास। आज की स्पेशल क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए हम क्या सीखने वाले हैं। आपको डेटा टाइप के बारे में समझते हैं, क्या होते हैं डेटा टाइप। वो सेलेक्ट कमांड को चला के देखेंगे। बहुत सारी सेलेक्ट कमांड्स हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आज हम प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं। वीडियो को करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करना है, जैसे लोग से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल नहीं बोलना है। छोटी छोटी वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकली लाइन टू लाइन थ्योरेटिकल समझाई दे रहा है। कोई भी डाउट है कमेंट सेशन में पूछे, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। इफ यू वांट 100 आउट ऑफ 100, यही एक चैनल है जहां आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो पहले डेटा टाइप के बारे में समझते हैं क्या होता है। डेटा टाइप आर मीन टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एसोसिएटेड ऑपरेशन फॉर हैंडलिंग इट। सबसे पहले कैर अ फिक्स्ड लेंथ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar पेपर में, तो इसको अच्छा समझ लीजिए। इसमें फिक्स लेंथ होता है 0 टू लेके 55 तक फिक्स होती है, डिफॉल्ट लेंथ होती है 1। varchar वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग इज साइज कैन बी 0 से लेकर 65, मतलब इतना कैर होता है। इसके अंदर क्या होता है, कैर के अंदर एक लिमिटेड होता है, जितना आपने फिक्स कर दिया वो उतना ही लेगा। पर वैर कैर में जितना साइज, मतलब 15 लिया, आप 5 यूज करें तो 10 वो आपके लिए रिमेन रखेगा। बट कैर के अंदर 15 लिया और 5 यूज करें तो खाली 5 यूज होगा, बाकी वो उसको वेस्ट कर देगा। तो ये मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। इंटीजर तो आपको पता ही है, जो आप इंटीजर नंबर लेते हो। फ्लोट आपको पता है, डेसिमल वैल्यू, जो आप ऑलरेडी डेटा टाइप पाइथन में पढ़ चुके हो वही है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको लेनी है तो आपको डेट और बर्थ के लिए आपको डीओबी यूज करना है, और इसका ही पैटर्न हमेशा याद रखना, यही रहना। अगर गलती करोगे तो एरर आएगी। जब भी आप डेट और डीओबी इंसर्ट करोगे तो वाई मंथ मंथ डेट, आपको यही फॉर्मेट को फॉलो करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं कुछ सेलेक्ट की क्वेरी समझा सकती हूँ। इसके अंदर बहुत सारी सेलेक्ट की क्वेरीज दी हुई है, बट मैं आपको वीडियो के खुद से मैं बता रही हूँ। कुछ कमांड इसके अंदर बहुत सारी सेलेक्ट की पड़ी हुई है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी। तो आप देखिएगा, आप सर्च बॉक्स में जाके लिखेंगे, कमांड लाइन में जाएंगे, तो मैं सेलेक्ट क्वेरी आपको डायरेक्ट यहाँ चला के दिखा रही हूँ। प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको पता है कि हमें हमेशा डेटाबेसेस को यूज करना होता है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है शो डेटाबेसेस। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको नहीं बताई, आप स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, डजंट मैटर, इट अ केस इनसेंसिटिव। ठीक है, तो उसमें कोई मैटर नहीं करता, आप छोटे भी लिख रहे हो बड़े भी लिख रहे हो, कोई एरर नहीं आएगी पाइथन की तरह। यूज स्कूल, मेरा डेटाबेस का नाम स्कूल है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको अपनी टेबल दिखा देती हूँ। अब सबसे पहले तो मैं अपनी जो टेबल है उसको अगर मैं देखना चाहूंगी तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये सबसे पहली क्वेरी मैं आपको दिखा रही हूँ, जहां पर आप मेरी पूरी टेबल को क्लियरली बिंदास से एकदम मस्त देख लोगे। अब इसके अंदर क्वेरी एक अगर मुझे चलानी है, अब मेरे को सिला सब वही देखना है जहां पर आप आपकी यूज कर सकते हो, आपको क्वेरी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे को यहाँ कंडीशन लगानी है वेट क्लोज के साथ। सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब मुझे सारा डेटा चाहिए, पूरा का पूरा, सारे कॉलम्स के साथ, सारे फील्ड के साथ। अब मेरे को वो डेटा देखना है जहां पर वेयर सिटी जो है वो मेरी सिटी होनी चाहिए दिल्ली। और दिल्ली, अब आप कहोगे मैम आपने कैपिटल में लिखा है पर यहाँ तो स्मॉल में है। क्या देखते हैं कि एरर आएगी या ये वर्क करेगा, लेट मी चेक। तो क्या देख रहा है, मुझे सारा डेटा चाहिए जहां पर मेरी सिटी क्या है, दिल्ली है। ओके, तो लेट मी चेक, यहाँ पर देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी दिल्ली। वाओ, इट्स वर्किंग, नो इश्यूज। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म आपको बता दिया है। अब दूसरा मैं देख रही हूँ, मुझे वहां देखना है जो मेरा रोल नंबर, वेयर रोल नंबर, जैसे भी लिखो डजंट मैटर, अगेन मैंने आपको बोला मेरा रोल नंबर होगा 5। ओके, लेट मी चेक इज वर्किंग। वाओ, इट्स वर्किंग, नो इश्यूज। एक और क्वेरी बता दी। अब मेरे को चाहिए, अब मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सेलेक्ट स्टार नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेलेक्ट ओनली नेम एंड रोल नंबर, ओनली मार्क्स, मुझे खाली इतना ही देखना है। फ्रॉम स्टूडेंट तो कॉमा लगेगा, सेपरेटेड बाय कॉमा। अब मुझे सब कुछ नहीं देखना, स्टार में आपको सारा कुछ नजर आएगा, बट मुझे कुछ कुछ चाहिए, जिसमें मुझे खाली रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, मार्क्स चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए आपको वैसा मिलेगा। आप जो पहले लिखोगे वो पहले सर्व होगा।
आपने पहले नेम लिखा तो आपको पहले नेम दिखेगा, फिर आपने रोल नंबर लिखा, फिर आपको रोल नंबर दिखेगा, आपने मार्क्स लिखा, आपको जैसे आप सीक्वेंस में लिखोगे आपको वैसे ही सर्व कर दिया जाएगा। चलो एक और फॉर्म आपको मैंने समझा दिया है, अब और देखते हैं और कौन सी फॉर्म ले सकते हैं हम लोग सेलेक्ट की। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, मान लो मुझे करा सेलेक्ट, सॉरी सेलेक्ट, now I want city, select city from student, okay. ओह वाह, दिल्ली यूपी असम, ओके फाइन। अब एक डिस्टिंग कमांड होती है, डिस्टिंग क्या करता है, डिस्टिंग मतलब आपको बताएगा कि हमें डिस्टिंग अलग अलग तरह से मुझे कुछ लेना है, मतलब कि डिस्टिंग क्लॉज करता है डुप्लीकेट को रिमूव करता है और सिर्फ वही बताएगा कॉलम जो आपका अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट तो एक कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम होता है डिस्टिंग, क्या होता है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर क्या डाल दूंगी, DIS, स्पेलिंग को बड़े ध्यान से लिखना है, TIDISTINCT, डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। अब अलग अलग सिटी है मेरे पास सारी, तो मैंने आपको दिखा दी, तो दिल्ली यूपी असम, तो दिल्ली यूपी असम, तो डुप्लीकेसी को हटाकर कॉमन सिटीज जो अलग अलग है वो आपको डिस्टिंग क्लॉज हेल्प करता है। तो मैंने आपको वेयर, डिस्टिंग और सेलेक्ट की क्वेरी अलग अलग समझा दिया। अगर और भी आपको देखनी है, आपका मन कर रहा है तो मैं देख लेती हूँ, मेरे पास कुछ और, ये मैंने चला के दिखा दिया आपको। ये एम्प्लॉय का डेटा ये मैंने आपको दिखा दिया है। ओके, नाउ वी हैव टू चेक डिस्टिंग, मैंने आपको बता दिया है। मोस्टली ऑलमोस्ट वी हैव डन, अभी और भी आएगा कंडीशन बेसिस पे, हम वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कंडीशन के साथ हम लोग काम करेंगे, तो उसके लिए हमें एक्सक्यूएल ऑपरेटर्स पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सक्यूएल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, उसके साथ काम करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। बाय।